हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल फिजिकल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक है हमारा जो भी 2026 में नियुक्तियां हैं भारत में, यानी कौन से पद पर कौन व्यक्ति विराजमान है, उसके संबंध में आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो हाँ, मतलब एक परसेंटेज की बात करूं तो हर एक एग्जाम में यानी 100% इसका पर रहता है, यानी हर एग्जाम में ये लगभग पूछे जाते हैं। ओके, तो मैंने ये सोचा कि बहुत से लोगों को क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, तो एक ही क्लास में उनकी सारी क्लासेस सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो प्रमुख नियुक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर 2025 और 26 में जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, यानी संवैधानिक पद पर, ठीक है ना, और कौन क्या है, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, चलो। सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक और राष्ट्रीय प्रमुख कौन कौन है। सबसे पहले अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो श्री सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने 12 सितंबर 2025 को ये पद ग्रहण किया था। ठीक, फिर उसके बाद मोदी जी, इनका ये तीसरा कार्यकाल है। बहुत ही सवाल उठ रहा है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। ओके, फिर है जो सीजीआई है, सीजेआई वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत 2024 नवंबर में से पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अब एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये सब चीज़ें मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई चीज़ जैसे कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई चीज़ जैसे कि छूट गई है या कोई चीज़ पद के अनुसार कोई चीज़ अपडेट हो गई है, जैसे मैंने 2026 अप्रैल तक का जो भी पद ग्रहण किए, जो भी पद पर बैठे हुए, सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई है। तो आपको लगता है कि आप कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ गलत है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है संसदीय और कानूनी पद, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। राज्यसभा के सभापति कौन है, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, भारत का महान्यायवादी कौन है, श्री आर वेंकट रमनी। और सी मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है, भाई साहब है। ठीक है, फिर हम बात करें वित्तीय और आर्थिक प्रमुख कौन है, जैसे कि आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसकी जो गवर्नर है वो कौन है, श्री संजय मल्होत्रा। इन्होंने 11 दिसंबर 2024 को यह पद ग्रहण किया था, तब से उस पर ही बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हुए तब से। फिर उसके बाद है सेबी के अध्यक्ष, ठीक है ना, सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत पांडे। ये भी कुर्सी पर बैठ गए हैं 2025 में 1 मार्च पे, ठीक है ना, तब से ये भी खड़े नहीं हुए। फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद भाई साहब। ओके, फिर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, ये भाई साहब कौन है, संजय मूर्ति। ठीक है, तो संजय भाई साहब ने मूर्ति बनकर इसका देख रेख कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कैग। ठीक है ना, कौन है ये, कैग। उसके बाद सुरक्षा और जांच एजेंसी, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के जो मुखिया हैं, तो वो कौन है, जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव कौन है, श्री पराग जैन। सीबीआई के निदेशक कौन है, श्री प्रवीण सूद। एनआईए के महानिदेशक कौन है, राकेश अग्रवाल। चलो, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। इन्होंने 15 मई 2025 को पद ग्रहण किया था। एसएससी के अध्यक्ष हैं श्री राकेश रंजन। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं सुमन बेरी। वो बेरी जैसे हमारे बोलते हैं, बेरी मतलब दुश्मन है ना, तो ये वो वाले नहीं है। नीति आयोग के सीईओ
सीईओ कौन है? वी वी आर सुब्रमण्यम। और यूजीसी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। इनको बहुत जोश रहता है भाई साहब, जोश में खूब काम करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बताते हैं। कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई, रक्षा मंत्री श्रीनाथ राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सफेद दाढ़ी, निर्मला ताई वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला ताई, इनके यहाँ के बाद चांद के बाद सफेद हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो ये था हमारा जो भी पद ग्रहण किया है, विराजे हैं पद पर, खड़े होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे थे। ठीक है, तो इसके अलावा आपसे क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जाता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी भी क्लास लेने का प्रयास करूँगा, प्रयास नहीं करूँगा, लूँगा। ठीक है, तो आप ये सारे हैं, आप कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम है ना, आप इनको एक बार याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलती है।